जय हिंद। पिछले क्लास में हमने 250 प्रश्नों तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 251 से लेकर 300 प्रश्नों तक आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके रेलवे हुआ, एनटीपीसी हुआ, या ऐसी कोई भर्ती परीक्षा जिसके अंदर भारत का इतिहास या भारत का जो राजनीतिक भौगोलिक जो पूछा जाता है, उन सब में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? आर्य समाज की जो स्थापना है वो कब हुई थी? जो आर्य समाज की जो स्थापना ना वो हुई थी 1875 के अंदर हुई थी। ठीक है, याद रखना भाई। ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई थी 28 के अंदर। ठीक है, ब्रह्मा समाज की कब हुई थी भाई? 28 के अंदर हुई थी। अब देखो, याद करने का मैं एक ट्रिक इधर बना देता हूं। देखो, जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा को अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये से तो आप ब्रह्मा ब लिखोगे तो ये आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है 8। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक तरह से 8 दिखाई दे रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? 8 आ गया। जब समाज समाज लिखते हैं ना तो अपन क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। तो 2 को पहले लिख देना 2, और फिर आप 8 लिख देना। तो 1828 में किसकी स्थापना हो जाएगी? ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाएगी। आर्य समाज। ठीक है, इसकी कोई ट्रिक बन नहीं रही है, सीधा 75 याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी ना वो कब हुई? रामकृष्ण मिशन, तो ये कब हुई थी भाई? 1997 के अंदर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। अगला देखो, अलीगढ़ जो आंदोलन थे वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है मुस्लिम शिक्षा सुधार से संबंधित है। ठीक है, सर सैयद अली खान ने इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, किसने की? तो प्रार्थना जो समाज था ना, ये स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने की थी भाई? आत्माराम पांडुरंग ने इनकी स्थापना की थी। अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, भारत में किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी एनी बिसेंट ने। किन्होंने की थी भाई? एनी बिसेंट ने स्थापना की थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? देखो, जो पहला अधिवेशन है ना वो तो हुआ था आपके बंबई के अंदर, और दूसरा जो अधिवेशन है वो कहाँ हुआ भाई? कलकत्ता के अंदर हुआ था। अगला है, कांग्रेस के प्रथम, ठीक है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई? बदरुद्दीन तेबजी। ठीक है, ये थे। अगला प्रश्न देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? जो स्वराज पार्टी थी ना उनकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, स्वराज पार्टी मतलब अपने खुद की पार्टी की स्थापना की थी। अगला है, होम रूल आंदोलन। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन जो था ना वो एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। और कब किया था भाई? 1916 में किया था। ठीक है, याद रखना भाई। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। रोलेट एक्ट, ठीक है, कब लागू हुआ? रोलेट एक्ट लागू कब हुआ भाई? 1919 के अंदर हुआ था। और यही एक्ट था जिसके कारण से लोग इकट्ठा हो गए थे जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है, अमृतसर के अंदर जगह है जलियांवाला बाग। तो अगला देखो, जलियांवाला हत्याकांड है वो किस शहर में हुआ था? वो हुआ था अमृतसर के अंदर। और गोलियां किसने चलाई भाई? ये क्या नाम, कौन था भाई? आपके डायर, सॉरी डायर जो था ना, उन्होंने इन पर क्या की? गोलियां वगैरह चला दी। असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो था ना वो शुरू अगर बात करें तो शुरू हुआ था आपके 1920 में। ठीक है, और अगर खत्म की बात करें तो खत्म कब हुआ? तो ये खत्म हुआ था 2 साल बाद में। ठीक है, चोरा चोरी जो कांड हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला देखो, चोरा चोरी जो कांड था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, इसके अंदर जो पुलिस वाले थे उनको जला दिया था। ठीक है, अगला है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरदार पटेल ने। किन्होंने किया था भाई? सरदार पटेल ने किया था। लोहार अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज था वो कब लागू हुआ? ठीक है, ये कब हुआ था? 1929 के अंदर हुआ था। ठीक है, 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज दिवस जो था, ठीक है, वो कब मनाया गया? कि भाई हमने अपनी तरफ से जो जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, उन्होंने अपनी तरफ से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी 26 जनवरी 1930 में। देखो 26 जनवरी है ना,
ये अपन जो गणतंत्र दिवस है, मतलब हमारा जो संविधान दिवस है वो अपन मनाते हैं, संविधान दिवस तो नहीं है, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो नेहरू जी थे ना, उन्होंने बोला कि भाई इस तारीख को अपन कैसे याद रखें कि भाई पूर्ण स्वराज दिवस, हमने जो हमने खुद को आजाद कर दिया अपनी तरफ से, तो वो कैसे याद रखे? तो उन्होंने बोला कि 1930 को अंदर अपने जो स्वराज दिवस हमने जो मनाया ना, उसी दिन से आप क्या कर दो, 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस की आप क्या कर दो, घोषणा कर दो। ठीक है। अगला है दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ शुरू हुआ भाई? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। अगला है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन जो समझौता था ना, वो 1931 के अंदर हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो ये बॉम्बे के अंदर पारित हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न देखियो, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये भारत आया था 1942 के अंदर। ठीक है। इसी के खिलाफ में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये आया था कैबिनेट सबसे बाद में। ठीक है। 1946 के अंदर आया था। अगला है माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? तो माउंटबेटन जो योजना है, ठीक है, जिसके अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। देखो बेटन, बेटन मतलब बांटना। ठीक है। बांटना, किसको बांटा भाई? भारत, ठीक है, और पाकिस्तान को। और ये कब घोषणा हुई भी? 1947 के अंदर घोषणा हो गई। अगला है भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे H.C. मुखर्जी। ठीक है। ये कौन थे भाई? उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी प्रारंभ में? देखो प्रारंभ के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे शुरू में? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो हमारे ऊपर जो अधिकार होना, मतलब जो अधिकार हुआ था वो किसका हुआ था? ब्रिटेन का हुआ था। तो हमारा जो संविधान है वो ब्रिटेन से ही आपके प्रभावित है। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होगा। हर 5 वर्ष में क्या होगा? इलेक्शन होगा। अगला है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो ये राज्यसभा है ना, ये एक तरह से स्थायी सदस्य सदन माना जाता है। ठीक है। ये स्थायी सदन माना जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भी कितना होगा? 5 वर्ष का हो जाएगा। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है। प्रधानमंत्री बोल दो, राष्ट्रपति बोल दो, उपराष्ट्रपति बोल दो, सीएम बोल दो, इन सब का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है। अगर आपको पूछे ऐसे तो 5 साल है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। जब तक प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, ठीक है, तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा। जिस दिन बहुमत गया उस दिन उनको घर जाना पड़ेगा। अगला क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाएगा भाई? जिस दिन संविधान बना। और संविधान कब बना भाई? 26 नवंबर को बना। अगला है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नेहरू जी ने पहले क्या किया था, क्या बोलते हैं, पूर्ण स्वराज की 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। और उस दिन को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। हालांकि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर को बन गया था। 2 दिन वेट हमने, इस 2 महीने जो वेट है ना, वो हमने इसी कारण से किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो भारत कब स्वतंत्र हुआ भाई? 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, जो कि आपको लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, सत्यमेव जयते कहाँ लिखा है? तो ये लिखा है, ये आपके कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो ये शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? देखो हमको खुद का जो कैलेंडर है ना, उसको अपनाने में देख लो 10 साल लगे। 1957 के अंदर अपनाया। 1947 में अंग्रेजों ने हमको छोड़ा, मतलब हमने आजादी पाई, और 10 साल बाद में क्या किया, हमने अपना कैलेंडर अपना लिया। अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कौन थी भाई? इंदिरा गांधी थी। ये बार बार प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, भारत की पहला जो महिला राज्यपाल है वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है। कौन थी भाई? सरोजनी नायडू थी। और पहली मुख्यमंत्री कौन थी भाई? सुचेता कृपलानी थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो पहले जो उपराष्ट्रपति थे ना, वो थे आपके डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ठीक है। एस राधा कृष्ण थे। अगला है, भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये कौन थे भाई? सुकुमार सेन थे। कौन थे भाई? सुकुमार सेन। ठीक है। अच्छे से कुमार थे।
अगला है भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग, तो ये कौन था भाई, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ये योजना आयोग के क्या थे, उपाध्यक्ष थे, सॉरी उपाध्यक्ष याद रखना, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे भाई, गुलजारी लाल नंदा थे, ठीक है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे आपके जॉन मथाई, कौन थे भाई, जॉन मथाई थे। अगला है भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो ये देखो, रक्षा कौन करेगा, रक्षा करेगा जिसके अंदर क्या हो, बल, और बल से याद कर क्या रख लोगे भाई, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अगला है भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वित्त मंत्री कौन थे भाई, सनमुखम चेट्टी, ठीक है, आर के सनमुखम चेट्टी, ठीक है। अगला देखो, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो विदेश मंत्री देखो जवाहरलाल नेहरू थे ना, ये पहले प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने विदेश मंत्रालय अपने पास ही रख लिया, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे, तो संचार मंत्री कौन थे भाई, ये थे आपके किदवई, ठीक है। जैसे संचार मतलब फोन की बात हो गई, तो फोन में अपन पूछते हैं ना भाई किधर रह गया भाई, किधर रह गया भाई, तो क्या याद रख लोगे भाई, किदवई, ठीक है, रफी अहमद किदवई। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम 301 से लेकर 350 प्रश्नों की आगे हम चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।